हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कौन सा इज मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज 7A ऑलरेडी अपलोडेड है और वही कंसेप्ट से हम लोग 7B का सम सॉल्व करेंगे। तो 7B में पहला बार आए हो और 7B फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो, काइंडली तुम लोग 7A देख लो तो मेरा प्रोसेस हम कैसे कर रहे हैं पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर 7B में आके सॉल्व करना, और सम्स सॉल्व करने का तरीका क्या होगा एक और बार हम बता देते हैं। बहुत बार ये हम बता चुके हैं, तो एक और बार बता देते हैं कैसे करोगे। सम पहले तुम लोग खुद रीड करोगे, खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक, नहीं सॉल्व होता है तो भी ठीक। अब जिसका सॉल्व होगा जिसका सॉल्व नहीं होगा दोनों मिलके ये वीडियो देखो, ठीक। क्यों? क्योंकि जब एक बार तुम सम पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और मेरा तब वीडियो जब देखोगे तो सर ने कौन सा वाला प्रोसेस यूज किया है वो चेक करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोसेस इजी है तो उसमें सम्स बना लो, और अगर देख लो कि मेरा प्रोसेस इजी है तो इस प्रोसेस में सम्स बनाओ, ठीक है। सम्स बनना चाहिए बस 100% एक्यूरेसी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ घी is ₹96. Find the cost of 1 kg घी and 5/8 kg घी। अब देखो ये सम जो है ना, तुम दो तरीका से कर सकते हो। तुम स्टेटमेंट मेथड से भी कर सकते हो और फिर ये मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो एरो मेथड फॉलो करते हैं। तो एरो मेथड में चलो दिखाते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है वो लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ भी मेथड फॉलो कर लो। तो पहले क्या करेंगे, इतना केजी ऑफ घी, तो क्या करेंगे वेट, वेट ऑफ घी, और इधर क्या होगा कॉस्ट, कॉस्ट किसमें इन रुपीस, ठीक। अब चलो वेट ऑफ घी कितना है 3/5, ठीक है। रुपीस कितना है 96, 1 kg का चाहिए है कि नहीं, 1 kg का चाहिए। अच्छा, वेट ऑफ घी इन किसमें केजी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स ले लो। अब देखो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा कॉस्ट, समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा कॉस्ट। मतलब क्या, एरोज डाउन एरो, 3/5/1 इक्वल्स टू 96/x। और जो स्टूडेंट्स पहला बार ये देख रहे हो वो मेरा काइंडली जाके वो 7A का एकदम फर्स्ट सम देख लो, वहां पे हम मेथड दिखाया है कि कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स में और नहीं बता रहे, बताएंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 इंटू 1/1, तो 1 ही रख दो, ठीक है, इक्वल्स टू 96/x। यहाँ पे 3 से इसका काटाकुटी कर दो, 3 3 जा 3 2 जा। अब फिर क्या करना है, और x इक्वल्स टू 32 इंटू 5, तो क्या होता है 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16, तो आया 160। समझ में आया कितना। यहाँ पे रुपीस मत देना, यहाँ पे नीचे आंसर्स लिखना। सम कैसे करना है, ये वाला सम में हम लिख देते हैं कि ओरिजिनली सम क्या होगा। यहाँ पे लिखो लेट द कॉस्ट बी एक्स, यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड कॉस्ट। अब क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg घी इक्वल्स टू ₹160। समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, मतलब इसी का ये है नंबर 1, नंबर 2 है इसका। नंबर 2 क्या होगा 5/8 kg, तो यही सेम ही होगा। तो क्या लिखना है, वेट,
ऑफ घी किसमें है, इन केजी। ठीक है, अब क्या लिखना है, कॉस्ट इन रुपीज। क्या दिया हुआ है, सेम 3/5 kg इज 96 कॉस्ट। अब क्या चाहिए, 5/8 kg का कितना, x ले लो। इसमें ना अगर दो ठो सम रहता है तो इसमें x ना लेके, एक बार तो x हम लोग लिया है तो इसमें y लेना। ठीक है, समझ में आया। इसमें भी सेम ही होगा, लेट द कॉस्ट बी y, ये सेम। और फिर क्या करना है, रिक्वायर्ड कॉस्ट वही सेम। अब इसका भी वही सेम ही होगा, जितना ज्यादा केजी उतना ज्यादा रुपीज, ज्यादा घी ज्यादा कॉस्ट। तो क्या होगा, 3/5/5/8 इक्वल्स टू 96/y। तो और 3/5 इंटू 8/5 इक्वल्स टू 96/y। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो काटा कुटी हो सकता है, तो 8 12 सा 92 होता है। ठीक है, अब 3 से भी कर दो 4 सा, और क्या होगा, 5 5 सा 25, 4 सा क्या होता है 100। तो y को इधर लाओ, y इक्वल्स टू 100, ये दो 5 इधर ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल्स टू 100। तो एक बार आया 160, एक बार आया 100। तो समझ में आया सम्स। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे क्या होगा, ₹100। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में देखो, दिस 3 whole number 1/2 मीटर क्लोथ कॉस्ट 168, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस। तो क्या करना है, क्लोथ्स एंड रुपीज, मतलब कॉस्ट, क्लोथ्स इन मीटर एंड कॉस्ट इन रुपीज। कितना मीटर क्लोथ्स, 3 होल नंबर 1/2, कॉस्ट कितना है 168। यहाँ पे कितना दिया है, फाइंड द कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट राइट साइड में होगा। जो चाहिए होगा ना, एक और बार बता रहे हैं सुन लो, जो चाहिए होगा तो वो राइट बॉटम पे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 4 होल नंबर 1/3, तो इसमें x वही सेम यहाँ पे लिखना है, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जितना ज्यादा क्लोथ्स उतना ज्यादा कॉस्ट। ठीक, जितना ज्यादा क्लोथ्स उतना ज्यादा कॉस्ट। तो मतलब ऐसा वाले सिचुएशन, तो 3 होल नंबर 1/2 बाई 4 होल नंबर 1/3 इक्वल्स टू 168/x क्या होगा, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 3 2 6 1/7/2 इंटू 4 3 12 1 13/3। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा, इक्वल्स टू 168/x। अब क्या करना है, ये 3 से ये कट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 5 15 3 6 8, तो 7 से ये कट हो जाएगा, जरूर होगा 8। नाउ और क्या होगा, अब 13 2 26, तो ये दोनों को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, x को इधर ऊपर लेके आओ, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 13 इंटू 2। तो फिर क्या हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 208। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। हम कैसे किए, 13 8 से कितना होता है 104, तो 104 2 से कितना होता है 208, क्योंकि 100 को डबल करो 4 को डबल करो, हो गया 208। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये हम मेरे हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, तुम चाहो तो तुम लोगों का हिसाब से करना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस रॉन्ग हुआ तो नीचे कमेंट मारना। नंबर 3 क्या बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिस्ट वॉच लॉसेस 10 seconds in every 8 hours। अच्छा, in how much time will it lose 15 second। अब ये सब सम में ना, यही पॉइंट्स लाना ही मुश्किल है। ये पॉइंट्स एक बार आ जाएगा ना तो सम इजीली बन जाएगा। चलो देखो क्या होगा, लॉस किसमें, सेकंड में, और फिर क्या, टाइम कितना, आवर्स में। कितना सेकंड कितना आवर्स में चाहिए, क्या सेकंड चाहिए, है ना, टाइम ही चाहिए तो राइट साइड में रखा है।
10 seconds 8 hours, 15 seconds x। तो देखो, जितना ज्यादा टाइम जाएगा वो उतना लॉस करते रहेगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा टाइम वो उतना ही लॉस करेगा, ठीक है। कम टाइम में कम लॉस करेगा, ज्यादा टाइम में ज्यादा लॉस करेगा। तो फिर ऐसा वाला, ठीक। क्या करना है, 10/15 इक्वल्स टू 8/x। तो क्या हो जाएगा, कट कर दो, 2 4 जा 2, 5 जा 5, 3 जा तो, और x इक्वल्स टू 12, ठीक। तो मतलब कितना, 12 आवर्स, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम 4। क्या है, इन 2 days and 20 hours a watch gains 20 seconds. Find how much time the watch will take to gain 35 seconds. अच्छा, इन 2 days and 20 hours, अच्छा 2 दिन 20 hours, तो मतलब वही टाइम हो गया। अब गेन करता है 20 सेकेंड, तो मतलब सेम ही टाइप का होगा, बस यहाँ पे लिख दो कि गेन किसमें होगा, सेकेंड में, और इधर क्या है, टाइम, ठीक, आवर्स में निकालो पूरा। तो गेन कितना कर रहा है, 20 सेकेंड गेन इन हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स 20 आवर, 2 days 20 आवर्स। तो 2 days 20 आवर्स का मतलब क्या होगा, 2 days 20 आवर्स का मतलब क्या होगा, 2 days मतलब एक दिन में होता है 24 आवर्स, 1 day इक्वल्स टू 24 आवर्स, 2 day इक्वल्स टू 48 आवर्स प्लस 20, तो 48 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 4 2 6 8, तो 68 आवर्स, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या 68 बैठेगा, ठीक। और 35 सेकेंड्स में x। अब देखो, जितना टाइम जाएगा वो उतना ही ज्यादा गेन करेगा, है कि नहीं? 2 days 20 आवर्स में 20 सेकेंड गेन करता है, तो हाउ मच टाइम वॉच इट गेन टू 35 सेकेंड, तो जितना ज्यादा टाइम जाएगा वो उतना ही गेन करते रहेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा टाइम उतना कम गेन होगा, नहीं, टाइम बढ़ेगा तो ज्यादा गेन होगा। तो मतलब ऐसा वाला है, लॉस के लिए भी वही होगा, गेन के लिए भी वही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 20/35 इक्वल्स टू 68/x। काटा कुटी करो 5 से, 5 4 जा 5 7 जा, फिर 4 से यहाँ पे करो, 4 1 जा 4, 17, ठीक। अब और x इक्वल्स टू 119, क्योंकि 17 7 से 119 होता है, तो 119 आवर्स इक्वल्स टू, क्यों 119 आवर्स, क्योंकि हम लोगों का सम्स जो है वो डेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको डेज में निकालना है। तो फिर क्या होगा, 4 days कितना कितना मिनट होगा, 23 आवर्स। ये हम कैसे किए, कुछ नहीं, 24 से ये डिवाइड कर दो, है कि नहीं? यहाँ पे जैसे कि हम क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे, 2 इंटू 24, है कि नहीं, डेज से आवर्स मतलब क्या है, 2 इंटू 24 प्लस 20, तो आता है 68। समझ में आया क्या किया था? हम एक दिन 2 दिन ऐसे करके निकाले, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो जाने का टाइम 24 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डेज से आवर्स, क्योंकि ज्यादा होता है, और आने का टाइम, पीछे आने का टाइम क्या होगा, डिवाइड करना है, तो 119/24 करो, ठीक है। 119 डिवाइडेड बाई 24 भी कर सकते हैं, और एक दिन होता है 24 आवर्स, 2 दिन होता है 48 आवर्स, ठीक। 3 दिन होगा तो डबल कर दो, तो 4 दिन होगा कितना, 96 आवर्स। तो 24 इंटू 5 क्या होता है, 120 होता है। तो 5d इक्वल्स टू 120 आवर्स होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो 119 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये निकाल देंगे, 24 days 23 आवर्स, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं, ये तुम इससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर डे वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा मर्जी। चलो नेक्स्ट सम। अब चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 5।
क्या है 50 men mow 32 and in 3 days. अच्छा, how many days will 15 men take to mow it? अच्छा, तो क्या होगा, मेन के साथ मो कर लो, तो क्या चाहिए, मो चाहिए, तो मो राइट साइड, तो यहाँ पे कर लो मेन, यहाँ पे कर लो मो। मोइन किसमें है, हेक्टर्स, ठीक। कितना मेन है, 50 मेन, ठीक है। कितना करता है, अच्छा हाउ मेनी डेज चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे ना जो है ही नहीं पिक्चर में उसको हटा दो, तो यहाँ पे बोले कि कितना दिन में, तो ये तो नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। समझ में आया, हम पहले सोच रहे थे कि मो को लेंगे, लेकिन कितना हेक्टर वो लोग कर पाएगा ये सोच रहा था, लेकिन वहां पे चाहिए कि कितना दिन टाइम लगेगा, तो ये वाले मेथड में जो चाहिए और रिलेशन जिससे है, तो यही दो को लेना है। देखो 50 मेन दिया है, कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक है। और फिर वही सेम हेक्टर, मतलब वही सेम काम क्या है, 15 मेन कितना दिन में करेगा, ठीक है। समझ में आया, काम जो है वो सेम ही है, तो ये वाले हट जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, ठीक है, डेज आ जाएगा। तो 50 मेन 3 दिन में कर सकता है, तो 15 मेन कितना दिन में करेगा। और हम क्या बताया था, ये मेन और डेज क्या होता है, आपस में दुश्मनी है ये दोनों का, तो ये हमेशा जब नीचे जाता है ये हमेशा ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा मेन उतना फटाफट वर्क, जितना कम लोग उतना ज्यादा दिन लगेगा, है कि नहीं। तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो उल्टा हो रहा है हमेशा। तो फिर क्या लिखेंगे, 50/15 दैट इज इक्वल्स टू x/3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से काटाकुटी कर दो, 5 जा 5 से यहाँ पे कर दो 10 जा, तो और 10 इक्वल्स टू x, तो मतलब कितना दिन लगेगा, 10 डेज। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्या है नंबर 6 कर लो। क्या बोले कि द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स ऑफ अ 6 डेज वीक आर 1200। वेज मतलब वो लोग का तनख्वाह, ठीक है। तो व्हाट आर द 1 डे वेजेस। तो देखो यहाँ पे दो चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, वेज वर्कर। देखो ये वाले क्वेश्चन ना थोड़ा अलग सा है, इसमें देखो 3 पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है। क्या, एक आ रहा है मेन, एक आ रहा है डेज, एक आ रहा है वेजेस। ध्यान से देखो, ठीक है। अब तक जितना सारा सम्स करते आ रहे थे उसमें दो दो में खत्म हो जा रहा था। ये पहला सम है जिसमें 3 आया है, ठीक है। क्या 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 है लिख लो। देखो 10 मेन या फिर और वर्कर्स लिख लो, और भी अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो देखो 10 वर्कर्स 6 डेज, कितना वेजेस है, 1200, ठीक। तो अब देखो वन वर्कर 1 डे में कितना वेजेस होगा। ध्यान से सुनो, यहां तक कंप्लीट समझ में आया। 10 वर्कर 6 डेज 1200 वेजेस, 1 वर्कर 1 डे कितना वेजेस, ठीक। अब इसके साथ ये दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे यहां तक जितना सारा सम्स किया है उसमें इसको लो या फिर इसको लो, किसी एक को तुम फिक्स्ड कर सकते थे, ठीक। लेकिन इस वाले सम में फिक्स्ड इसको करना है, मतलब क्या, इस जिसका आंसर चाहिए उसको फिक्स्ड कर दो, ऐसे सोचेंगे, ठीक है। ये वाले सम्स यहाँ पे सीख लो, फिर क्लास 8 में जाके भी ऐसा टाइप का सम्स तुम लोगों को करना होगा, ये एरो मेथड से ही तब सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये एरो मेथड से ही सॉल्व करना सीखो। अब देखो इसको फिक्स्ड कर दो। अब डेज जो है इसके साथ इसका रिलेशन सोचो एक बार, और एक बार इसके साथ इसका रिलेशन सोचो, समझ में आया, ये दोनों का कुछ कनेक्शन है ही नहीं। इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, ठीक। इसके साथ इसका कनेक्शन क्या है, जितना ज्यादा वेज उतना ज्यादा दिन, जितना कम वेज उतना कम दिन, मतलब क्या, इसके साथ इसका रिलेशन, ध्यान से सुनो, वेज बढ़ेगा तो डेज भी बढ़ेगा, है कि नहीं। वेजेस इन रुपीज कर दो, मतलब क्या, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा दिन, ठीक। जितना कम पैसा उतना कम दिन, ठीक है। अब देखो पैसा घट रहा है, दिन भी घटेगा, पैसा बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा, ठीक। वेज बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है, ऐसा रिलेशन आएगा सेम।
ठीक है। अब वेज इसके साथ वर्कर्स, ज्यादा वर्कर्स ज्यादा वेज, कम वेज कम वर्कर्स, मतलब क्या, इससे देके सोचो, ज्यादा वेज ज्यादा वर्कर, ज्यादा वेज ज्यादा वर्कर, मतलब दो ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम टाइप का अब क्या करना है, इसको पहले लिखो 1200 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या करना है, 6/1 इनटू देना है 10/1। समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। इसको हम पहले लिखा, फिर इक्वल्स टू दिया, फिर जैसा एरो है वैसे लिखा, यहाँ पे भी जैसा एरो है वैसे लिखा है। अब काटा कुटी करना है, ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, ये 6 से यहाँ पे 6 2 जा 12 20। अब x को इधर लाओ और x इक्वल्स टू 20। समझ में आया, ये एक आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। फिर क्या करेंगे, अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, अब जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्या करेंगे, सेम ही करेंगे। वर्कर्स डेज वेजेस इन रुपीज, कितना वर्कर्स था 10, डेज 6, वेज 1200। वर्कर्स कितना है 4, वही तो चाहिए है ना। डेज कितना है एक ही दिन में, ठीक। वेजेस कितना है x नहीं लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे y लेंगे। तो यहाँ पे भी रिलेशन सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे भी रिलेशन सेम ही रहेगा। एक बार चेक कर लो, बार बार तो थोड़ी ना चेक होगा, क्योंकि बार बार तो चेंज हो ही नहीं सकता। वेज बढ़ेगा डेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा वेज उतना ज्यादा दिन, जितना ज्यादा वेज उतना ज्यादा वर्कर्स, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1200 बाई वाई दैट इज इक्वल्स टू 6/1 इंटू 10/4। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक क्या कर रहे थे, इक्वल्स टू दिस, मतलब अगर ये नहीं रहता और ये नहीं लिखते तो क्या होता, दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, वही लिखते थे, ठीक है। मतलब क्या 6/1 इक्वल्स टू दिस बाई दिस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये दो ठो आ जाएगा ना तब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये चाहिए तो एक साइड रख दो, जो दो चाहिए तो एरो का हिसाब से वैसा ही लिख के मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, 6 से करो, 6 2 जा 200, ये जीरो कैंसिल कर दो, और 4 2 जा वाई को इधर लाओ तो, और 4 2 जा 8, तो 80 इक्वल्स टू वाई। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। समझ में आया, 3 3 लेके है, क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। कैसा है, इसको पहले एरो एक फिक्स कर दो, ठीक है, इधर अप एरो और डाउन एरो, और हम क्या कहे थे, हमेशा डाउन एरो ही फिक्स करना, ठीक है, क्योंकि दिस बाय दिस लिखना अच्छा लगता है। फिर क्या, यहाँ पे डाउन एरो हम फिक्स कर दिया, ध्यान से सुनो, यहाँ पे डाउन एरो हम फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या, ये और ये दोनों का रिलेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ये दोनों का रिलेशन क्या है, वेजेस बढ़ेगा तो डेज भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा वेज उतना ज्यादा दिन, जितना ज्यादा दिन कम करेंगे उतना ज्यादा वेज मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेज उतना ज्यादा दिन, रिलेशन किसका बनाना है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ध्यान से देख लो, इसके साथ इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेज बढ़ेगा दिन बढ़ेगा, हो गया, ये एरोज मार्क कर दो डाउनवर्ड एरो, ठीक है, मतलब इसका जो एरो था इसका भी सेम एरो बनेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, सोचो इसका एरो नहीं है तो पता कैसे चलेगा, वेजेस का नीचे की तरफ है तो इसके साथ इसका रिलेशन करो, क्या है, वेजेस बढ़ा दिया है तो क्या करेंगे, वर्कर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि सेम ही वर्क तो करवा रहे हैं। वेजेस अगर बढ़ जाएगा तो वर्कर्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं। वेजेस बढ़ेगा तो वर्कर्स बढ़ेगा, तब ना जाके वेजेस बढ़ेगा, नॉर्मली तो ऑटोमेटिकली तो वेजेस नहीं बढ़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सेम काम करवाने के लिए हम 10,000 की जगह 20,000 खर्च कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, हमको 10,000 ही खर्च करना है। लेकिन वेज अगर बढ़ेगा तो वर्कर्स भी बढ़ेगा, तो ये दोनों का भी बढ़ रहा है, तो इसका जो साइन है इसका भी वही साइन। समझ में आया। अब लिखना कैसे है, जैसा एरोज है इस साइड रख दो, इक्वल्स टू जो करते थे दिस बाय दिस कर दो, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन करेंगे, और कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस ना कुछ ना कहीं, बस मल्टीप्लाई साइन कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ 32 एप्पल्स वेट 2 kg 800 ग्राम, हाउ मेनी एप्पल्स देयर इन अ बॉक्स कंटेनिंग। अच्छा, तो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्या निकालना है, देख लो कि 35 kg ऑफ एप्पल्स, तो हाउ मेनी एप्पल्स, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ एप्पल्स, और इधर क्या होगा, वेट, वेट इन केजी। ठीक है, पहले जो है कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 2 kg 800 ग्राम मतलब क्या, केजी में कन्वर्ट कर लो 2.800 केजी, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या होगा, वो वाले किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीली। ठीक है, यहाँ पे तो मीटर नहीं होगा, क्या होगा, ग्राम, किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम। अगर ग्राम में करना है तो इधर से इधर जाएंगे, 2 केजी को पहले ग्राम में लेके आओ, तो 2 केजी कितना ग्राम होगा, 2000 ग्राम। ठीक, और फिर 800 उसके साथ एडेड अप कर दो, तो 2800 ग्राम हो गया। समझ में आया, पहले हम 2 को ग्राम में लिया तो 2000 हो जाएगा, फिर उसके साथ 800 एडेड अप कर दो तो क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो अगर तुमको ग्राम में करना है तो 2008 ग्राम कर देना। ठीक है, इससे भी हम सम्स दिखाएंगे, वेट करो, पहले केजी से कर लेते हैं। 2.800 केजी होता है कितना वाला एप्पल, 32 एप्पल्स। ठीक, अब क्या चाहिए, बताया क्या है, हाउ मेनी एप्पल्स कंटेनिंग 35 केजी, तो 35 केजी में x तो क्या होगा, अब देखो ज्यादा वेट ज्यादा एप्पल, सिंपल है। ठीक, तो क्या करेंगे, 2.800 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल्स टू 32 बाई x। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और सॉल्व करना है, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, यहाँ पे क्या लिखना है, 1000। ठीक है, तो ये 2 0 ये 2 0 कट कर दो, उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे 7 से करो, 7 4 जा 7 5 जा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से इसको करो, 4 कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से जल्दी से, 8 जा। ठीक, बस x को इधर लेके आओ, ये x है, काटे काटे नहीं है इसको, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 5 तो 400, x इक्वल्स टू 400। समझ में आया कि नहीं, हाँ सर आया। ठीक है, बस कुछ नहीं, ये लिख के काटा कुटी किया है हम। ठीक है, अब तुम लोग अगर थोड़ा सा थक जाओ तो रेस्ट ले लो। ठीक है, रेस्ट लेके फिर से वीडियो देख चालू करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारे सम्स करना है, नहीं करना है, थोड़ा सा सम्स करो, 6 7 8 तो सम्स कर लो, या फिर 10 तो सम्स कर लो विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। देन क्या करना है, वीडियो पॉज करके रख दो, फिर थोड़ा सा सो लो, फिर उठ के फिर सम्स करो। ठीक है, अच्छा चलो, फिर जो है तुम लोग अच्छा पोजीशन में हो, जस्ट कुछ नहीं, वीडियो देखो, और अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो सो जाओ। ठीक है, बस हमको तो मैथ्स करवाना ही है। चलो, अब चलते हैं इससे। ठीक है, इसका और दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है मेथड्स दिखाना। ठीक है, तुम लोगों का काम है मेथड्स ग्रैब करना, कि कौन सा वाला मेथड ग्रैब करना है। ठीक है, ग्राम से भी होगा, क्या होगा, ये 2 kg 800 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा, 2800 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम, दैट इज नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, वेट इन ग्राम मतलब 2800 कितना होता है, 32, फिर आया 35x। ये जब लिख के तुम ये लिख दोगे ना कि 2800 बाई 35 इक्वल्स टू 32 बाई y, इसको y कर देते हैं, चलो एक एक से क्या है, इसको y कर देते हैं, तो रिलेशन वही रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन जब ये करोगे तो ये रॉन्ग आंसर आएगा, क्यों पता है, ये केजी में था, चेक कर लो, 35 जो है केजी में था, इसीलिए यहाँ पे टॉप बैठा दिया था, लेकिन 35 केजी को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में। तो यहाँ पे अगर 35 केजी होता है तो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 35,000 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 0 आएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो 2 0 कट होगा, फिर यहाँ पे किससे करना है, 4 से करो, 4 7 जा 4 8 जा, फिर यहाँ पे 7 जा करो 50। अब देखो y इक्वल्स टू, इम्प्लाइज दैट मत देना, और देना हमेशा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400। समझ में आया, अगर वो 35 लिख के सॉल्व कर दोगे ना, सम रॉन्ग। ठीक है,
ट्राई करते रहो ट्राई करते रहो ट्राई करते रहो, लेकिन हो ही नहीं रहा। लेकिन मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 35 लिख के छोड़ देता है और फिर बताता है कि सर ये सब तो हो ही नहीं रहा था, अब जैसे मेथड दिखाए थे आपका मेथड से तो सॉल्व हो ही नहीं रहा था। लेकिन अरे यार, तुम यहाँ पे अगर 35,000 की जगह 35 लिख दोगे तो आंसर कैसे आएगा। एक को अगर ग्राम में बदलोगे तो दूसरे को भी ग्राम में लेके जाना है, क्योंकि ये किसका कॉलम है, ग्राम का कॉलम है। तो ग्राम का कॉलम है, तुम केजी को घुसा दोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 8 करते हैं। अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो, a truck uses 20 liters of diesel for 240 kilometer, how many liters will be needed for 1200, मतलब 1200 किलोमीटर। अच्छा, ये तो इजी है, ट्रक यूजेस 20 liters of diesel एंड डिस्टेंस, तो डीजल इन लीटर्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस किसमें है, इन किलोमीटर। ठीक, डीजल कितना है, अच्छा चलो हैंडराइटिंग को थोड़ा अच्छा कर देते हैं। अब दिख रहा है, अब क्या, डिस्टेंस इन किलोमीटर। चलो, क्या है, डीजल इन लीटर्स, डीजल कितना डीजल है, 20 लीटर्स डीजल कितना, अच्छा हाउ मेनी लीटर्स यूज, तो मतलब ये उल्टा होगा। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होगा, किलोमीटर, और क्या है, डीजल किसमें, लीटर्स में। ठीक, चलो डिस्टेंस कितना है, 240, कितना, 20 लीटर्स, डिस्टेंस कितना है, 1200, डीजल एक्स। तो फिर जितना ज्यादा डीजल उतना ज्यादा डिस्टेंस, जितना ज्यादा डीजल उतना ज्यादा डिस्टेंस, जितना कम डीजल उतना कम डिस्टेंस। ठीक, चलो फिर क्या होगा, 240 बाई 1200 दैट इज इक्वल्स टू 20 बाई एक्स, काटा कुटी कर दो, 12 से करो, अच्छा 24 से ही कर दो, 5 जा होता है, और x इक्वल्स टू 100, हो गया सम सॉल्व। तो क्या होगा, 100 लीटर्स विल बी द आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। अब देखो, यहाँ पे भी देखो, मेन एंड डेज का रिलेशन, तो क्या चाहिए, इंक्रीज मेन वाई, तो कितना दिन, मतलब हाँ सही लिख रहे थे, मेन डेज कितना, मेन 1200, डेज कितना 15 डेज, और कितना 600, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या 1200 प्लस 600, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, तो क्या हो जाएगा 1800 में x। ठीक, तब क्या, मेन और दिन का हम बताया था, दोनों का उल्टा उल्टा चलता है हमेशा, ज्यादा मेन कम दिन, ज्यादा दिन कम मेन, मतलब क्या, मेन बढ़ेगा दिन घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, उल्टा उल्टा होगा, तो क्या करेंगे, 1200 बाई 1800 इक्वल्स टू x बाई 15। ठीक, तो 20 खचा कुछ काट दो, फिर यहाँ से क्या करो, 6 से 6 2 12, 6 3 18, यहाँ से 3 5 तो 5 2 10 आ रहा है आंसर, क्या चेक कर लो, x इक्वल्स टू 10, तो फिर क्या होगा, 10 डेज। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं है, बहुत इजी सम था, फटाफट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि 600 ज्वाइन क्या है, अच्छे से याद रखना, 1200 प्लस 600 ये करना है। यहाँ पे कुछ बच्चा ये कर देता है कि बस 600 मेन कर दिया, लेकिन 600 में नहीं, तुमको सम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सम में कुछ बच्चा ये करता है, ये मेथड जिसको सबसे अच्छी तरीके से आता है, वो जल्दी करने की वजह से उसका क्या कर देता है, बस वर्ड्स, मतलब सिर्फ न्यूमेरिक्स देखता है कि 1200 है तो 15 डेज है, बस पुट कर दो, फिर जो है 600 है एक्स लगा दो, तो सम सॉल्व कर लेगा, तो रॉन्ग हो गया, तो उससे क्या फायदा। ठीक, तो तुमको क्या करना है, पूरा सम अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है।
फिर यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हारा जितना स्पीड में चाहो तुम उतना स्पीड में कर लो, बड़ा बड़ा नंबर देके करो, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 60 पीपल्स 18 days, how many days some provisions will finish, same strength camp increased by 72 pupils। तो सेम टाइप का है, तो यहाँ पे भी क्या करना है? प्यूपिल्स, प्यूपिल्स, ठीक। अब उसके साथ क्या है? डेज। प्यूपिल्स कितना है? 60, कितना दिन? 18 days। अब क्या है? इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो फिर 60 प्लस 72, ध्यान में रखना, आया 2, 6 प्लस 7, 7 प्लस 6 13 होता है, तो x। और क्या बताया था? प्यूपिल्स हो, मेन हो, चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो जाए, वो डेज के साथ हमेशा उल्टा साइड में रहता है। समझ में आया? अब देखो जो स्टूडेंट्स ये किए हो ना, बस क्रॉस कर दो, क्योंकि रॉन्ग होता है। बताओगे सर क्यों? आप तो बोले थे कि प्लस होता है हमेशा। अरे भाई, यहाँ पे जो है सम से होगा। सम में क्या है? देखो, इज इंक्रीज टू 72 पीपल्स, मतलब ज्वाइन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नहीं, इंक्रीज टू मतलब इंक्रीज हो के 72 हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हो के 72 हुआ है, तो 72 में एक्स। समझ में आया? यहाँ पे देखो ऑलरेडी इंक्रीज है, ऐसा नहीं कि 60 प्यूपिल्स था उसके साथ 12 आके ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे बस क्या किया है? देखो बताया है कि 672 हुआ है एंड में, ज्वाइन करने के बाद, मतलब 60 था, इंक्रीज हो के 72 हुआ है। समझ में आया? सम का लैंग्वेज पढ़ना है, यही हम बता रहे थे कि बिना सम पढ़े अगर जो कर देगा तो उसका तो खत्म, बिना सम पढ़े करना नहीं है, सम पढ़ो फिर करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया था? प्यूपिल के साथ डेज जो है हमेशा बनता नहीं है, उल्टा पुल्टा होता है। प्यूपिल्स हो, मेन हो, चिल्ड्रंस हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसके साथ डेज का बनता नहीं है। ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या होगा? 60/72 इक्वल्स टू x बाई 18। तो 18 कितना जा? 4 जा, तो 4 से लेके 15, तो और 15 इक्वल्स टू x, तो मतलब कितना हो जाएगा? 15 days। बस एक्सरसाइज खत्म।